गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया था स्टरलाइजेशन का चैप्टर। कल हमने स्टार्ट किया था मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। उससे पहले हमने ड्राई हीट स्टरलाइजेशन पढ़ा था। ड्राई स्टरलाइजेशन में हमने हॉट एयर ओवन पढ़ा था और कल हमने पढ़ा था मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में ऑटोक्लेव। देन उसके बाद दो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स है जिसे 2 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है, जैसे टिंडलाइजेशन एंड पॉस्चराइजेशन। ये दो मेथड्स है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में, ये हमें पढ़नी है आज। तो आज हम देख लेते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले लेंगे टिंडलाइजेशन। टिंडलाइजेशन मींस व्हाट? इट इज आल्सो नोन एज फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन। उसे हम उसका नेक्स्ट मीनिंग क्या है? फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन। और फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन से क्यों कहा जाएगा? क्योंकि उसमें फ्रैक्शंस में स्टरलाइजेशन किया जाएगा। एक ही दिन में एक ही बार में स्टरलाइजेशन कंप्लीट नहीं होगा, उसे फ्रैक्शंस में स्टरलाइजेशन किया जाएगा, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन। ओके, अब इसकी मेथड देख लेते हैं कैसी होगी। मैंने यहाँ पर फ्लोचार्ट के फॉर्म में बनाया ताकि आप इससे इजीली मगअप कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले सॉल्यूशन टू बी स्टरलाइज जो भी रहेगा फाइनल प्रोडक्ट, उसे हम क्या करेंगे? फाइनल कंटेनर में ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर इट इनटू द फाइनल कंटेनर, देन हीट एट 80 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर फॉर द 3 डेज। क्या करेंगे आप? उस फाइनल कंटेनर को फाइनल हीटिंग देंगे। जो भी हीटिंग करेंगे वो 80 डिग्री सेल्सियस पे 1 आवर के लिए, मींस 1 डे 1 आवर, सेकेंड डे 1 आवर, थर्ड डे 1 आवर। तो ये कितना करेंगे? 3 सक्सेसिव डेज में। अब 3 सक्सेसिव डेज में करेंगे तो फर्स्ट डे में फर्स्ट हीटिंग में क्या होगा? इन दी फर्स्ट हीटिंग क्या होगा? It kills vegetable spores but not the spores। वो वेजिटेबल स्पोर्स को किल करेगा, बट जो उसके मेन बैक्टीरियल स्पोर्स रहेंगे, कौन से स्पोर्स? यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, बैक्टीरियल स्पोर्स। किसे किल नहीं करेगा? वो बैक्टीरियल स्पोर्स को, वेजिटेबल स्पोर्स को वो करेगा, लेकिन बैक्टीरियल स्पोर्स को नहीं किल करेगा। देन हम सेकेंड हीटिंग देंगे। सेकेंड हीटिंग में क्या होगा? जो भी उसका बैक्टीरियल स्पोर्स का जर्मिनेट होके जो भी वेजिटेबल फॉर्म बना था, वेजिटेटिव फॉर्म, मींस क्या होगा? स्पोर्स जर्मिनेट होंगे। जर्मिनेट मींस मल्टीप्लाई होते जाएंगे, मींस 1 से 2, 2 से 3, 4 से 5, ऐसे वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे। तो वो जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो बहुत फास्टर होगा, तो वो फर्स्ट एंड सेकेंड हीटिंग की इन बिटवीन इंटरवल में होगा। तो वो जो भी वेजिटेटिव फॉर्म रहेंगे वो सेकेंड हीटिंग में क्या हो जाएंगे? पूरी तरह किल हो जाएंगे। ओके, देन इन द थर्ड हीटिंग हम क्यों करेंगे? फॉर प्रोवाइड द सेफगार्ड अगेंस्ट द एनी स्पोर्स। अगर कोई स्पोर रह भी गया है तो उसके लिए सेफगार्ड मींस अगर हो भी गया तो भी हम क्या करेंगे? दोबारा से उसे थर्ड हीटिंग देंगे ताकि हम पूरी तरह सेफ हो जाए कि स्टरलाइजेशन प्रॉपर्ली हो चुका है। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? सॉल्यूशन टू बी स्टरलाइज को फाइनल कंटेनर में ट्रांसफर करेंगे। देन 80 डिग्री सेल्सियस पे 1 आवर के लिए उसे 3 डेज के लिए हीटिंग देंगे। हीटिंग देने के बाद फर्स्ट हीटिंग में क्या होगा? वेजिटेबल स्पोर्स किल होंगे बट बैक्टीरियल स्पोर्स किल नहीं होंगे। उसके बाद सेकेंड हीटिंग में वेजिटेटिव फॉर्म जो रहेगा जर्मिनेट हुआ हुआ वो किल हो जाएगा। ठीक है, वो किल हो जाएगा। देन थर्ड हीटिंग हम क्यों देंगे? सेफगार्ड के लिए। किसके लिए देंगे? सेफगार्ड प्रोवाइड करने के लिए। ओके, ये हो गया हमारा टिंडलाइजेशन। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं पॉस्चराइजेशन। तो ये जो पॉस्चराइजेशन है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। 2 उसकी मेथड से, फर्स्ट है होल्डर मेथड एंड सेकेंड इज फ्लैश मेथड। वो कैसे होगा वो हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं पॉस्चराइजेशन मींस व्हाट। पॉस्चराइजेशन मींस क्या होगा? इट किल्स ओनली 97 to 98%। कितना किल करेगा? ओनली वो 97 to 98% माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बट डज नॉट किल बैक्टीरियल स्पोर्स। वो क्या किल नहीं करता? बैक्टीरियल स्पोर्स को किल नहीं करता। ठीक है, देन उसके बाद दिस मेथड इज यूज टू मेक मिल्क सेफ। ये जो मेथड है ये किसके लिए बनी गई है? मिल्क को सेफ करने के लिए एंड इम्प्रूव इट्स कीपिंग प्रॉपर्टीज। मींस जैसे आज मिल्क बना हुआ है किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में तो वो फिर डिस्ट्रीब्यूटर तक जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर तक जाएगा, रिटेलर से कंज्यूमर तक जाएगा। तो वो जो उसकी चेन है वो कीपिंग चेन है, मींस उसे वहां तक क्या करना है? उसे प्रिजर्व रखना है। तो वो जो कीपिंग चेन है उसे प्रिजर्व रखना है, वो उसे क्या करेगा? सेफगार्ड प्रोवाइड करेगा। ओके, तो ये मिल्क के लिए यूज होता है। इसमें 97 to 98% ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल होते हैं और बैक्टीरियल स्पोर्स किल नहीं होते। ठीक है, देन अब इसमें हम 2 मेथड्स पढ़ेंगे मिल्क को कैसे स्टरलाइज किया जाएगा। सबसे पहला होल्डर मेथड। होल्डर मेथड में क्या होगा? मिल्क इज हीटेड इन द टैंक। मिल्क जो रहेगा वो टैंक में हीट किया जाएगा। ओके, देन उसके बाद एजिटेटर एट 62.8 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। उसमें एजिटेटर रोटेट किया जाएगा। जब आपका टेम्परेचर 62.8 डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा
उतना अचीव हो जाएगा, टेम्परेचर गिना जाएगा थर्मामीटर से, आपको पता चल जाएगा। तो आप एजिटेटर से क्या करोगे, जैसे ये वेसल है उसमें एजिटेटर डालोगे और वो क्या रहेगा, कंटिन्यूअसली मोशन में रहेगा। मोशन में रहेगा कितनी देर के लिए, फॉर 30 मिनट्स के लिए। ओके, देन उसके बाद इट प्रोवाइड्स एक्सपोजर एंड प्रिवेंट, वो क्या करेगा, एक्सपोजर प्रोवाइड करेगा। ऑब्वियसली स्टीर हो रहा है मींस ज्यादा एक्सपोजर प्रोवाइड करेगा, जो भी मटेरियल रहेगा वो डाउन से अपर में आएगा, अपर से डाउन जाएगा मींस एक्सपोजर ज्यादा होगा। ओके, एंड प्रिवेंट स्किन फॉर्मेशन। स्किन फॉर्मेशन मींस जैसे अगर आपने इसे स्टीर नहीं किया तो यहाँ पे स्किन फॉर्म हो जाती है, सबको पता है। वो स्किन जो रहती है वो फॉर्मेशन को वो क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। क्यों, क्योंकि कंटिन्यूअसली उससे सर्कुलेशन में एजिटेशन कर रहा है। ओके, देन उसके बाद क्लीन ड्राई एयर इज ब्लोन टू द स्पेस अबव द लिक्विड। क्लीन ड्राई एयर यहाँ से ब्लो की जाएगी, यहाँ से ब्लो की जाने की वजह से क्या होगा, वो भी स्किन फॉर्मेशन नहीं करेगा, टू प्रिवेंट स्किन फॉर्मेशन एंड किल ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। और वो क्या करेगा, ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया को वो क्या करेगा, किल करेगा। ओके, 60 क्या कहा मैंने, 62.8 डिग्री सेल्सियस पे एजिटेटर प्रोवाइड होगा 30 मिनट्स के लिए, देन एक्सपोजर प्रोवाइड होगा, देन क्लीन ड्राई एयर ब्लोन की जाएगी एंड देन स्किन फॉर्मेशन को प्रिवेंट किया जाएगा। ये हो गया होल्डर मेथड। अब पढ़ेंगे फ्लैश मेथड। फ्लैश मेथड भी मिल्क के लिए किया जाएगा। कैसे होगा, मिल्क इज हीटेड टू 71.6 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकंड। कितने देर के लिए, ओनली फॉर 15 सेकंड 71.6 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाएगा। देन एंड देन क्विकली कूल, अगेन क्विकली कूल किया जाएगा। कैसे, मिल्क इज हीटेड बाय पासिंग थ्रू नैरो हॉरिजॉन्टल पाइप्स। जैसे ये एक नैरो हॉरिजॉन्टल पाइप है, इसमें से मिल्क सप्लाई हो रहा है, लेकिन मिल्क सप्लाई जो हो रहा है तो इसके अंदर एक और पाइप है जिसमें से क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली जो कोल्ड वाटर है वो सप्लाई हो रहा है। ऊपर से वाटर मिल्क हो रहा है, उसके इन बिटवीन एक दूसरा पाइप लगा हुआ है, उसके अंदर से क्या होगा, वाटर सप्लाई होगा। तो क्या होगा, जो भी हॉट हुआ है, हीट हुआ जो भी मिल्क रहेगा वो क्विकली क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। ठीक है, देन इनसाइड थ्रू विच वाटर पासेस इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ से मिल्क आ रहा है तो इधर से क्या आएगा, वाटर, मींस हॉट मिल्क आएगा, वाटर आ गया कूल वाला तो वो क्या हो जाएगा, जल्दी से कूल हो जाएगा। ओके, देन इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग। ऑब्वियसली एक पाइप में से आपको ट्रांसफर करना, कोई एजिटेटर की वगैरह कोई जरूरत नहीं है, 15 सेकंड्स के लिए वो हीट होगा। देन इट रिक्वायर्स लेस स्पेस, क्योंकि पाइप है तो लेस स्पेस रहेगा एंड इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस कैसे, कंटिन्यूअसली पाइप में से मिल्क रन होता जाएगा, वाटर रन होता जाएगा और आपको उसमें क्लीनिंग करने की, वेसल को अगेन असेंबल डिसेंबल करने की कोई जरूरत नहीं है। ये हो गया आपका फ्लैश मेथड। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा, होल्डर मेथड, पॉस्चराइजेशन एंड टिंडराइजेशन। ओके, थैंक यू।